तो जब मैं सुबह सुबह उठा तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा जाओ बाबा के लिए टिफ़िन दे के आओ, तैयार हो चुका है। तो मैं तुरंत बाबा को उनका टिफ़िन देने के लिए निकल जाता हूँ। तो मैं फटाक से बाबा को उनका टिफ़िन दे देता हूँ और बाबा अपना टिफ़िन झोले में रख के निकल जाते हैं ड्यूटी पर। फिर मैं ऊपर आता हूँ तो देखता हूँ मेरे पापा जो है आग ताप रहे होते हैं, तो साथ में मैं भी बैठ के आग ताप लेता हूँ। फिर उसके बाद ये मैग्नीशियम सल्फेट को जो है पानी में गर्म करके मैं दादी को दे आता हूँ, क्योंकि उन्हें अपने पैर सेकने थे, क्योंकि उनके पैरों में सूजन थी। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट का चूर्ण थोड़ा सा सहायक होता है। फिर पापा ने कहा बेटा जा मेरे लिए सलार मूवी डाउनलोड करके आओ। तो मैं फटाक से उनके लिए मूवी डाउनलोड करके रेडी कर देता हूँ। तो उनका प्रोसेस आप देख सकते हो, मगर ये जो है अभी इतनी क्लियर प्रिंट नहीं निकलेगा। इनका थिएटर से रिकॉर्डेड मूवी हमें अभी प्रोवाइड होंगे, तो हम पापा ने वही देख के एंजॉय की, उनको काफ़ी अच्छी लगी सलार मूवी। तो मैं फटाक से ऊपर आ जाता हूँ अपने सिलेस को लेकर के, क्योंकि भाई साहब इसे सर्दी लग गई थी, इसे दूध दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो आज कैसे धूप भी निकली हुई थी, तो मैं चाची को पकड़ा देता हूँ सिलेस को। तो भाई साहब अब आता हूँ मैं नीचे पढ़ने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम चालू होने वाले हैं 22 फरवरी से। मैं फटाक से अपनी केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक लेकर के ऊपर बैठ जाता हूँ जाके, क्योंकि मुझे पढ़ना भी था। और भाई साहब ये केमिस्ट्री काफ़ी हार्ड है, तो मैंने आज पढ़ा IUPAC के सारे नाम से निकालना चालू कर दिए भाई साहब एक लाइन से, क्योंकि 34 भाई साहब निकालने में हालत ख़राब हो गई थी मेरी, मगर फिर भी अच्छे खासे निकल आए थे मेरे। आप लोगों का अगर कुछ ना समझ में तो बताना, मैं आपको समझा दूंगा एक दो करके। तो भाई साहब जल्दी इसको फटाक से बंद किया, क्योंकि भाई साहब मेरी पिंक हाई हो रही थी। इतने में ही फटाक से उसको बंद करके हम वापस चले जाते हैं अपने सिलेस को खिलाने के लिए। सिलेस को खिलाने के बाद हमें काफ़ी भूख भी लग गई थी, तो हम फटाक से ऊपर आते तो देखते हैं भाई साहब यहाँ पे तो सब्जी खत्म हो गई थी, सिर्फ बची हुई थी 3 रोटियाँ। उसमें से 2 रोटी निकाल के हमने रोटी चुपड़ना हमने स्टार्ट करते हैं। फिर बारी बारी से हमने तेल नमक का मिक्सचर बना के आराम से रोटी को चुपड़ दिया। भाई साहब आप लोग बताना कि बचपन में रोटी सब्जी खत्म होने के बाद किस किस लोगों ने रोटी के साथ ऐसा किया है। तो यहाँ पे हमारी सारी रोटी बनकर तैयार हो गई थी। अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।